नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। मकपा माले के द्वारा बदलो बिहार न्याय यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है न्यायपूर्ण तरीके से नए बिहार का निर्माण हो। इस यात्रा के दौरान काराकाट के सांसद राजा राम सिंह और काराकाट के विधायक अरुण कुमार भी मौजूद थे। इस न्याय यात्रा पर जब राजा राम से रोहतास वाणी की टीम ने प्रश्न किया तो उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि ये यात्रा पूरे बिहार में चल रही है, जो 25 अक्टूबर को समाप्त होगी। सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुशासन नहीं, झूठ और लूट की सरकार है। यह सरकार केवल झूठ और लूट पर ही टिकी हुई है। उन्होंने स्मार्ट मीटर पर भी प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर सरकार का मीटर नहीं है, ये अडानी का मीटर है और अडानी को ही सरकार द्वारा केवल फ़ायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। सुनिए काराकाट के सांसद राजा राम सिंह ने क्या कहा। सर, बदलो बिहार न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है? न्याय के साथ विकास का नारा देकर के नीतीश बाबू आए थे और उन्हीं के सर्वे ने उनको आईना दिखा दिया कि बिहार में 34% लोग ऐसे हैं जिनकी माहवारी आमदनी 6,000 से भी कम है और 63% लोग ऐसे हैं जिनकी माहवारी आमदनी 10,000 से भी कम है। तो उन्हीं के सर्वे ने, जो जाति जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ, उसने उनको आईना दिखा दिया कि तो इतना दिन से आप कर क्या रहे थे? गरीबों को दिखा करके, बिहार की गरीबी दिखा करके विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं और जब पैसा मिल जाता है तो वो गरीबों को मिलता नहीं है, उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचता है। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो ये लॉजिक को खंडित करने के लिए ये न्याय यात्रा चल रही है कि बिहार में न्याय के साथ विकास का जो नारा थक गया है, हार गया है, तो हम न्याय के साथ बिहार के बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नीतीश बाबू से चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, उनका एक धोखा साबित हो चुका है। न 5 डिसमिल ज़मीन मिली, न पक्का मकान मिला, न 2 लाख रुपया मिला। नौजवानों को रोज़गार का मामला जो शुरुआत हुई वो अधर में लटक गई। किसानों के फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम जो अन्यायपूर्ण घटनाएं हैं, सवाल हैं, उनका जवाब ढूंढने, जनता का आह्वान करने ये न्याय यात्रा बिहार में चल रही है और ये संकल्प ले रही है कि बिहार को बदलना होगा, नई सामाजिक शक्तियों को सामने आना होगा। अभी ये यात्रा सासाराम से शुरू करके आज विक्रमगंज से रवाना होगी नासरीगंज की तरफ, गोड़ारी वगैरह में जनसंवाद करते हुए 25 तक पूरे बिहार में ये यात्रा चलेगी। भाकपा माले के महासचिव के नेतृत्व में मुख्य यात्रा नवादा से निकली है, जो 25-26 तक पटना पहुंचेगी और 27 को बदलो बिहार न्याय सम्मेलन है मिलर स्कूल के मैदान में। उसमें हमने बिहार की जनता से अपील की है कि आप लाखों लाख की तादाद में उसमें पहुँचें और वहाँ से हम बिहार को बदलने का एक नया संकल्प लेंगे। गरीबों को हक और न्याय मिले, इसकी लड़ाई को और तेज करेंगे। स्मार्ट मीटर पर आपकी सर स्मार्ट मीटर धीरे धीरे एक लूट मीटर बदलता जा रहा है। अभी हमारे बगल के सांसद आरा के सुदामा जी ने एक केस को टेकअप किया। एक गरीब आदमी के घर में 34 लाख का बिल आ गया और संघर्ष के बाद 1700 पर आकर के मामला वो खत्म हो। अब कहाँ 1700 और कहाँ 34 लाख। और दूसरा सवाल ये भी है कि जब आप मजदूरों से सेवा पहले ले रहे हैं, तमाम सेवा कर्मियों से पहले सेवा ले रहे हैं और तब उनका मजदूरी दे रहे हैं, तो आप एडवांस में पैसा ये क्यों लेना चाहते हैं? कंपनियां ये अरबों खरबों रुपया आम जनता से एडवांस में जुगाड़ कर रही हैं और वो अपना बिजनेस करके उसी पैसे से, वो जनता का पैसा और बिजनेस कर रहे हैं। क्या उसको शेयर दे रही हैं? शेयर मार्केट में जैसे जो लोग पूंजी लगाते हैं तो जितना उनका शेयर होता है, शेयर मिलता है। तो ये जो आम जनता से पैसा एडवांस में ले रहे हैं स्मार्ट मीटर के जरिए, मोबाइल रिचार्ज के जरिए, तो ये अरबों खरबों रुपया जो ले रहे हैं
अडानी मीटर है, वो स्मार्ट मीटर जो है वो अडानी मीटर है। तो देश के पूरे हर चीज़ को जो अडानी के हाथ सौंप देने की, अपने मित्र पूंजीपति के हाथ में पूरे देश की बागडोर सौंप देने की जो मोदी जी की साजिश है, नीतीश जी भी उसका खिलौना बन के रह गए और इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। इस लूट मीटर को बंद होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, 200 यूनिट गरीबों को, किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली चाहिए। ये मांगे भी हमने साथ साथ उठाई। बिजली का दर आधा करो जनरल तौर से। बिहार में अपराध की गति बढ़ी है, न्याय यात्रा में अपराध के लिए क्या मांग करें? न बिल्कुल, हमने तो कहा ही कि आज 21वीं सदी में ये 35 घर में आग लगा करके फूंक देना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजदूरी मांगने के लिए हाथ काट लेने की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जमींदारी राज नहीं है जब हाथी के पैर के नीचे गरीबों को कुचलवा दिया जाता था, मार दिया जाता था। ये सामंतवाद पीछे छूट चुका है। अब इस मुल्क को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की तरफ बढ़ना है। इसलिए ये जुल्म बिहार में जो बढ़ गए हैं, इसके खिलाफ भी ये लड़ाई है कि नीतीश जी का भाजपा के साथ मिलकर जब से शासन हुआ है तो बिहार में अपराध की घटनाएं महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ बढ़ गई और इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हुई यह यात्रा आगे बढ़ रही है।